गोपियां भगवान श्री कृष्ण का चिंतन दिन रात करती थीं। उठते बैठते सोते चलते जागते झाड़ू पोंछा करते भोजन बनाते गैया काटते हुए चारा डालते हुए हर समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती। एक बार किसी प्रेमोन्मानित गोपी को यह शंका हो गई कि श्री कृष्ण का मैं जो इतना ध्यान करती हूँ सो कहीं ध्यान करते करते स्वयं श्री कृष्ण ही ना बन जाऊं, क्योंकि भ्रमर कीट न्याय से ध्याता अपने ध्यायकार में परिणित यानी बदल जाता है। यदि ऐसा हुआ और मैं श्री कृष्ण बन गई तो फिर मुझे अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण के साथ प्रेम विलास का आनंद कैसे मिलेगा। ये सुनकर एक दूसरी गोपी ने उससे कहा, इसके लिए तू चिंता मत कर। श्री कृष्ण के ध्यान से जब तू श्री कृष्ण बन जाएगी तो श्री कृष्ण भी तेरे ध्यान से गोपी बन जाएंगे। प्रेमी प्रेमास्पद का आनंद वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसीलिए तू निरंतर श्री कृष्ण के ही ध्यान में लीन रहा कर। प्रेम की दशा का क्या वर्णन किया जाए। प्रेमी अपने प्रभु के नाम गुण और रूप आदि के केवल संकेत मात्र से ही इतना विहल हो जाता है कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। श्याम रंग में रंगी हुई गोपियां काले रंग के कोए कोयल काजल ऐसे पदार्थों को देखती या भगवान श्री कृष्ण के नाम से मिलते जुलते नाम को सुनती तो सिर्फ सुनने मात्र से ही वे परम बेहल हो जाती। यानी का नाम की वस्तु उनके कान में पड़ते ही उन्हें श्री कृष्ण की याद आ जाती। प्रेम रस से छगे हुए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में समुद्र की श्यामलता को देख रहे थे, यानी जो समुद्र है वे उसको निहार रहे थे और उनको भगवान श्री कृष्ण का रंग उस समुद्र में दिखाई दिया। अपने प्रभु के प्रेम में पागल हुए वे चैतन्य जी उस गहरे समुद्र में कूद पड़े। उनको तन मन की सुध ही नहीं रही। आखिर भगवान को अपने भक्त को बचाने आना पड़ा। भय बुद्धि से भजने वाले मारीच जो रावण का मामा था, वो भगवान श्री राम से इतना डरता था कि वो रा अक्षर से ही डर लगता। एक बार उसने कहा कि मुझको श्री राम का इतना भय लगता है कि जिन शब्दों के शुरू में रकार हो यानी रा अक्षर हो, उस शब्दों के सुनने मात्र से ही श्री राम मुझे मेरे पास समीप खड़े दिखाई देते हैं। हे रावण, मैं रा अक्षर से ही बड़ा भयभीत रहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम ने एक बार मारीच को बिना नोक का बाण मारा था। सिर्फ एक ही बाण के प्रभाव से वो मारीच लंका में जा गिरा। भगवान श्री राम की शक्ति के प्रताप को वो जानता था। इसीलिए जो भी भक्त निरंतर प्रभु का ध्यान करते हैं उन्हें प्रभु की कृपा उनका सानिध्य प्राप्त होता है। मारीच तो राक्षस था, लेकिन राज रत्न रमणी रथादि ऐसे शब्द यदि मारीच के कान में पड़ जाते तो उसे भय होता था। मारीच ने स्वयं बोला था, इसीलिए भोग राशि से भयभीत हुआ सा मैं निरंतर राम का ही चिंतन करता हूँ। राम यहाँ आ गए हैं, इस शंका से मैं बाहर के कामों को भी छोड़ देता हूँ। जब मैं निद्रा में घिरा हुआ सोता हूँ तो उस समय भी राम का ही चिंतन करता हूँ। मैं जब सपने में राघव को देखता हूँ तो जागकर नींद रहित हो जाता हूँ। इसीलिए हे रावण, आप भी राघव के प्रति मुझे भेजने का आग्रह त्याग दो। मैं राम के निकट नहीं जाऊंगा, मुझे राम से बड़ा भय लगता है। सोचिए, जब भय की प्रेरणा से ही ऐसी दशा हो सकती है तो जो प्रभु का भक्त प्रेम से उनको स्मरण करेगा तब विशुद्ध प्रेम की प्रेरणा से प्रेमास्पद के लिए यानी भगवान के लिए भी वैसी ही दशा हो जाएगी। अवश्य ही प्रेम का मार्ग बड़ा ही गहन है, बड़ा ही दुर्गम है, तीक्ष्ण तलवार की धार के समान। केवल बातें बनाने से ही उसकी प्राप्ति नहीं होगी। बाहरी वेश या चिन्ह का नाम ही प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई।
जही प्रेमई साहिब मिलें, प्रेम कहावे सोई। सच्चा प्रेम वही है जिससे स्वामी श्री राम का मिलन हो जाए, प्यारे कृष्ण मिल जाएं। वे राम मिलते ही प्रेम भरी विरह की व्याकुल दृष्टि से हृदय को तृप्त कर देंगे। इसीलिए सच्चे हृदय की उत्कंठा से निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए।